Hello everyone, welcome back to M Insights. Today we are going to start science of class 7th. आज हम क्लास 7th का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 1. चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, विच इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन आता है, प्लांट को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, वो इस चैप्टर में देखेंगे हम. जो प्लांट होता है हमें पता है उसी पर डिपेंडेंट होते हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हम भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. तो ये जो प्लांट्स हैं इनके पास ऐसा क्या होता है कि इन पे खुद ही फूड आ जाता है, या ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, वही इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं. ये पूरा का पूरा हमारा एक ही वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो चैप्टर को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा का पूरा चैप्टर ये समझ आ जाएगा. स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं. सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड्स होते हैं प्लांट में, वो हम देखेंगे. किस तरह से प्लांट अपना फूड बनाते हैं, कैसे उनको अपना फूड मिलता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस आपने नाम सुना होगा. तो ये वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं. तो ये क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, किस तरह से प्लांट अपना फूड बनाते हैं, वो इसमें हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे. फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डू कलर्ड प्लांट मेक देयर ओन फूड. अब जो प्लांट होते हैं, वो जो ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसके हेल्प से वो लोग अपना फूड बनाते हैं वो प्लांट्स. लेकिन जो अलग अलग कलर्स के प्लांट होते हैं, जो ग्रीन नहीं होते, रेड होते हैं, ब्राउन होते हैं, क्या वो भी अपना फूड खुद बनाते हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा प्लांट सेल के बारे में कि प्लांट सेल कैसी होती है. उसके बाद प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो प्लांट के फूड होते हैं वो कैसे सिंथेसिस होते हैं, वो कैसे बनते हैं प्लांट में, वो हम सीखेंगे. फिर हम पढ़ेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट में और क्या क्या मोड हो सकते हैं न्यूट्रिशन के. क्या सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही है जिससे प्लांट को फूड मिलता है, या कुछ और तरीके भी हो सकते हैं जिनसे प्लांट को फूड मिलता है. उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल. सॉइल में कैसे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड होते हैं, कैसे वो वापस सॉइल में जाते हैं. अब सॉइल से अगर प्लांट न्यूट्रिशन ले लेते हैं तो प्लांट में वो कैसे न्यूट्रिएंट वापस जाएंगे, वो हम थोड़ा सा इसमें पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहले हम क्लास 6 का थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं. वहाँ पे हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फूड. जो भी हम फूड खाते हैं, चाहे कुछ भी हम फूड खाएं, वो मेनली 2 ही सोर्सेज से आता है, या तो प्लांट से आता है या फिर किसी एनिमल से आता है. ठीक है. प्लांट सोर्सेज से क्या क्या हमें मिलता है, जैसे फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल, ग्रेन्स यानी अनाज, ड्राई फ्रूट, पल्सेस यानी दालें, ये सारे के सारे प्लांट प्रोडक्ट हैं, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं. एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क, बटर, घी, फिश, एग, मीट, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स हमें एनिमल से मिलते हैं. तो मेनली जो भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं वो या तो हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं. ओके. और जो एनिमल प्रोडक्ट भी हैं वो भी मेनली तभी हमें मिल पाते हैं जब हमारे पास में प्लांट होंगे, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो भी अदर प्लांट्स को ही खाते हैं, तभी वे हमें फूड दे पाते हैं. तो आइए थोड़ा सा आगे इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं. यहाँ पर फूड चेन गिवन है. फूड चेन का क्या मतलब होता है, किस तरह से फूड कंज्यूम होता है. तो सबसे पहले जो ग्रास ऊपर है, वो ग्रास ऊपर किसको खाता है, वो प्लांट को खाता है. फिर जो कोई बर्ड है वो किसको खा लेती है, वो ग्रास ऊपर को खा लेती है. फिर जो स्नेक है वो बर्ड्स को खा लेते हैं, और जो आउल है वो स्नेक को खा लेते हैं. इस तरह से फूड चेन आगे बढ़ती चली जाती है. फिर आउल को और बड़े एनिमल्स खा लेते हैं. इस तरह से ये फूड चेन बढ़ती चली जाती है. लेकिन हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमें हमेशा प्लांट्स ही मिलेंगे. जो सबसे फर्स्ट एनिमल हमें मिलेगा वो हमेशा हमें प्लांट को खाने वाले ही एनिमल्स मिलेंगे. जैसे यहाँ पे ग्रास ऊपर है, यहाँ पे गोट हो सकती है, यहाँ पे काऊ हो सकती है, जिनसे हमें फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ठीक है. तो मेनली जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो हमेशा प्लांट होते हैं, जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं. उसके बाद में बाकी सारे जो भी एनिमल्स आते हैं वो एक दूसरे को खाते हैं. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो मेन सोर्स है फूड का हमारे पास में वो प्लांट्स ही हैं. अब हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है. हमें पढ़ना है इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है. तो उससे पहले हमें ये पता तो होना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन होता क्या है. तो न्यूट्रिशन क्या होता है ये हम अब समझ लेते हैं.
न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या होता है? वो मोड जिससे हम फूड लेते हैं, हमारे फूड लेने का तरीका और उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में, या फिर जिस भी ऑर्गेनिज्म ने वो फूड लिया है उसकी बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ये पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन भी दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? और पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद, स्वयं, और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी हमें नाम से ही पता चल रहा है जो सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, जो खुद ही अपना फूड बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ बाय सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटरोट्रोपिक क्या है? इसका अपोजिट। यहाँ पे हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब जिनको अपना नरिशमेंट, जिनको अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, अदर चीज़ों से मिलते हैं, दूसरों से मिलते हैं, उनको हम हेटरोट्रोप्स बोल देते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाते, दे डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। ऐसे ही न्यूट्रिशन को हम क्या बोल देते हैं? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ये दोनों टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गई। ऑटोट्रोपिक का क्या मतलब होता है? जो सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, खुद अपना फूड बनाते हैं। और हेटरोट्रोपिक क्या हो गया? जो अपना न्यूट्रिएंट दूसरे लोगों से लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट या एनिमल या दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उनको हम हेटरोट्रोपिक बोल देते हैं। अब हम अपनी बात करें तो हम भी हेटरोट्रोपिक में ही आते हैं। वैसे तो आप बोलेंगे कि हम तो अपना फूड खुद किचन में बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम फूड को सिर्फ कुक करते हैं, लेकिन जो हमारे न्यूट्रिएंट, जो हमारे रॉ मटेरियल है, जो कच्चा सामान हम यूज़ करते हैं, वो तो हमेशा प्लांट या अदर एनिमल से ही आता है। इसलिए हम खुद को ऑटोट्रोपिक नहीं कह सकते, हम हेटरोट्रोपिक खुद को बोलेंगे, क्योंकि हम जो रॉ मटेरियल है वो खुद नहीं बना रहे हैं, वो हम दूसरों से ले रहे हैं। जबकि ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं? कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ये अपना सारा काम खुद ही करते हैं, मतलब पूरा का पूरा न्यूट्रिशन इन्हें खुद से ही मिलता है, खुद ही अपना फूड बनाते हैं। ये कोई रॉ मटेरियल दूसरे एनिमल या प्लांट से किसी चीज़ से नहीं लेते। तो ऑटोट्रोपिक में क्या आ जाएंगे? इसमें सारे प्लांट्स आ जाएंगे, और हेटरोट्रोपिक में आ जाते हैं हमारे एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स भी। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा दोनों टर्म्स को, ये दोनों टर्म्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं हाउ डू प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? अभी हमने ये तो पढ़ लिया है कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं वो भी हमें सीखना है। तो प्लांट जिस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ये वर्ड आप याद रखेंगे। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं। अब यहाँ पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की पिक्चर है ये। फोटो का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट, लाइट से जो रिलेटेड होता है, और सिंथेसिस होता है किसी चीज़ को जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो रूट होती है उससे मिनरल्स जाते हैं, वाटर जाता है, एयर जो होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लांट को, और जो लीव्स होती हैं वहाँ पर फूड बनता है प्लांट का, और उसके बाद में वो पूरे के पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और सारे प्लांट को फूड मिल जाता है। और जो एक्स्ट्रा होता है वो जो प्लांट के फ्रूट्स होते हैं उनमें वो जमा हो जाता है, उनमें इकट्ठा हो जाता है। और जो ऑक्सीजन होती है वो एज बाय प्रोडक्ट निकलती है प्लांट से, मतलब वो एक्स्ट्रा होती है प्लांट के लिए, तो वो प्लांट बाहर छोड़ देते हैं जिसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो पूरे प्रोसेस में क्या होता है? वाटर यूज़ होता है, मिनरल्स यूज़ होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, और सनलाइट की प्रेजेंस में जो लीव्स होती हैं वो फूड बनाती हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आप लोग याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो आगे डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी। द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज़ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, sunlight to create oxygen and glucose इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स ग्रीन होती हैं, और ये क्लोरोफिल ही हेल्प करता है लीव्स को सनलाइट को ट्रैप करने में। ठीक है, तो जो प्लांट होते हैं वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, इसकी इक्वेशन भी नीचे गिवन है।
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं और प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का। इसमें क्या यूज़ हो रहा है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन बन रही है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और चीज़ों को समझ लेते हैं। सनलाइट कैसे ट्रैप होती है, जैसे मैंने अभी बताया सनलाइट किस तरह से ट्रैप होती है लीव्स में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो लीव होती हैं वो सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, सनलाइट की हेल्प लेती हैं अपना फूड बनाने के लिए। और CO2 कैसे मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है, जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स में उनकी हेल्प से CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है लीव्स में। ठीक है, तो क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए। और जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्मॉल ओपनिंग होते हैं, छोटे छोटे से होल्स जैसे होते हैं, बहुत छोटे होल्स लीव्स में, जो कि ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं। ठीक है, उन्हीं की हेल्प से क्या होता है, जो लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड है वो जा सकती है। और जो रूट्स होती हैं, रूट का क्या काम होता है, ये अब्सॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल को। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या हेल्प करता है, सनलाइट को ट्रैप करने में। जो लीव में स्टोमेटा होते हैं वो हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने में। और जो रूट होती है वो अब्जॉर्ब करती है मिनरल और सॉइल को। और इस तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है। यहाँ पे इस टोमेटो को आप और बड़ी पिक्चर में देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये ओपन है स्टोमा और ये स्टोमा है क्लोज। ओपन में देखो यहाँ पर बीच में ओपनिंग है, तो इससे गैसेस क्या हो सकती है, पास हो सकती हैं, ऑक्सीजन बाहर आ सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सकती है। और जबकि ये स्टोमा क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पे कोई भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, इस तरह से ये क्लोज और ओपन हो सकते हैं स्टोमेटा। अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस इन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अभी हमने पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट में कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है। लेकिन लीव्स के अलावा भी जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होता है। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस। ठीक है, लीव्स के अलावा भी फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे ग्रीन स्टेम हुई, ग्रीन ब्रांचेस हुई, वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और डेजर्ट प्लांट में भी एक खास बात होती है, वो भी आपको समझना ज़रूरी है। जो डेजर्ट प्लांट है, आपने अगर उनको देखा होगा तो उनमें लीव्स नहीं होती। ठीक है, उनमें पत्तियां नहीं होती, लीव्स नहीं होती। लीव्स की जगह पे क्या होते हैं, स्पाइंस। स्पाइंस यानी कांटे होते हैं इस तरह से लीव्स की जगह पर। वो मॉडिफाइड लीव्स ही होती हैं जो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब लीव होती है इस तरह से लीव्स होती हैं, तो लीव्स में क्या होगा कि जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। तो उस सरफेस एरिया से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, मतलब वाटर लॉस होता है। लेकिन जब ये लीव्स ऐसे स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है तो ये सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है। और कम होने की वजह से क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि हमें पता है डेजर्ट में वाटर बहुत कम होता है और वाटर को बचाने की ज़रूरत होती है। तो प्लांट भी वाटर को बचाने के लिए क्या करते हैं, इस मॉडिफिकेशन को अपनाते हैं। प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो प्लांट होते हैं, उन डेजर्ट प्लांट होते हैं, उनमें जो स्टेम होती है ग्रीन कलर की, इन्हीं में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ग्रीन स्टेम में। तो आप ये याद रखिएगा, इन डेजर्ट प्लांट लीव आर मॉडिफाइड एज स्पाइन टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। वाटर लॉस ना हो ट्रांसपिरेशन से, इसलिए जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। दिस प्लांट हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इन प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन कलर की स्टेम होती है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाती है, जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब हम पढ़ते हैं, डू कलर्ड लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्या कलर्ड लीव में भी फोटोसिंथेसिस होता है। अभी तक हमने पढ़ा जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल होने की वजह से ही सनलाइट ट्रैप हो पाती है और उसी वजह से उनमें फूड बनता है। तो जो ग्रीन से अलग लीव्स होती हैं, जैसे रेड कलर की लीव्स हुई, येलो कलर की लीव्स हुई, जैसे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है, क्या इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो यस, इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है, जो अदर कलर का पिगमेंट है, जैसे यहाँ पर रेड कलर की लीफ है तो उसमें रेड कलर का जो पिगमेंट है वो ज़्यादा है ग्रीन कलर से।
इसलिए ये रेड नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल इनमें भी होता है, इस वजह से इनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। बस इनमें क्या होता है, जो अदर कलर का पिगमेंट है, अदर पिगमेंट क्या करता है, मास्क कर देता है ग्रीन कलर को, ग्रीन कलर को वो छिपा लेता है। इस वजह से लीव्स हमें बाकी कलर की नज़र आती हैं, जैसे रेड येलो कलर की नज़र आती है। बट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनमें भी होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं प्लांट सेल के बारे में, प्लांट सेल कैसी होती है। यहाँ पर आपको पिक्चर में प्लांट सेल दिखाई गई है, तो ये प्लांट सेल है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनमें इसके पार्ट्स भी हमें बताए गए हैं। जो बीच में आपको पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो ये आउटर इसकी बाउंड्री है, ये होती है सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स इसको बोला जाता है। और जो बीच का ये येलो कलर का पार्ट नज़र आ रहा है, ये होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये टर्म्स आप लोग याद रखेंगे। ये सेल मेम्ब्रेन्स क्या करती है, इसको बाकी सेल से अलग करती है, इसको इसकी एक तरह से बाउंड्री बना के रखती है। साइटोप्लाज्म इसके बीच में फिल होता है। और न्यूक्लियस जो होता है, जो सेंटर का ये पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये सारी टर्म्स आप लोग ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है सेल के बारे में, आगे हायर क्लासेस में आप इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि एल्गी क्या होता है। तो एल्गी क्या होते हैं, एल्गी ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम ग्रीन कलर। इस तरह से आपने देखा होगा, जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं जहाँ पे पानी बहुत टाइम तक जमा हो जाता है, वहाँ पे इस तरह से ग्रीन कलर का एक ऑर्गेनिज्म हमें नज़र आता है। तो ये क्या होता है, इसको हम एल्गी बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से। तो ये भी अपना फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, ये भी अपना फूड खुद से बना सकती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। हमें पता है कि प्लांट से हमें जो फूड मिलता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्लास 6 में आप पढ़ के आए हैं। उससे हमें मिनरल्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है। ये सारी हमें प्लांट से मिलने वाली चीज़ों से मिलते हैं। और साथ में हमें न्यूट्रिएंट्स में वाटर भी हमें ज़रूरी होता है अपनी डाइट के लिए। लेकिन जो प्लांट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है पीछे, ग्लूकोज की फॉर्म में वो बन जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। लेकिन जो फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये हमें कैसे मिलते हैं, ये कैसे प्लांट में बनते हैं, वो थोड़ा सा अभी हम समझने वाले हैं। तो कैसे ये होता है, तो सबसे पहले हम समझ रहे थे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं। और इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, अदर कंपोनेंट्स फूड के सिंथेसिस होते हैं, जैसे प्रोटीन या फैट इन्हीं की हेल्प से बनते हैं। लेकिन हमें पता है प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होती है, तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि वो नाइट्रोजन कहाँ से आती है। तो नाइट्रोजन कहाँ से आती है, वो हमें, वैसे तो हमें पता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसमें नाइट्रोजन अबंडेंस में होती है, बहुत सारी नाइट्रोजन होती है। लेकिन उस नाइट्रोजन को सीधा प्लांट यूज़ नहीं कर पाते। तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, जिसको प्लांट यूज़ कर सकते हैं। साथ ही कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह भी डाल जाते हैं खेतों में, फील्ड्स में, जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो वहाँ से भी नाइट्रोजन प्लांट को मिल जाती है। इसके बारे में हम थोड़ा आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इसको बस इतना समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और जो प्रोटीन और फैट है, ये फूड कंपोनेंट्स सिंथेसाइज किए जाते हैं इन्हीं की हेल्प से। और प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन कैसे मिलती है, इसको हम आगे लास्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में और क्या क्या मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। क्या सभी प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस से ही अपना फूड बनाते हैं, या उसके अलावा भी कुछ तरीके होते हैं। तो यस, फोटोसिंथेसिस ही एक तरीका नहीं है सभी प्लांट के लिए। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, फर्स्ट है हमारा होस्ट पैरासाइट, ठीक है। होस्ट और पैरासाइट वाला रिलेशन होता है, इससे भी न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट को। नेक्स्ट होता है इंसेक्टोवोरियस प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्टोवोरस होते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉप्स। और फिर होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इन सब के बारे में एक एक करके हम आगे समझ लेते हैं।
तो सबसे पहला है हमारा पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट प्लांट इज ए प्लांट दैट डिराइव्स सम और ऑल इट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फ्रॉम अनदर लिविंग प्लांट। पैरासाइट एक ऐसा प्लांट होता है जो अपना न्यूट्रिशन पूरा का पूरा किसी और प्लांट से लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, एक ये येलो कलर की जो लीव्स है, येलो कलर की जो अमरबेल है या कसकटा इसको बोलते हैं, ये एक प्लांट के ऊपर है पूरी की पूरी, तो ये इस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेगी। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये जो येलो कलर की कसकटा या अमरबेल आपको नज़र आ रही है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना फूड नहीं बना सकती। ये क्या करती हैं? दे टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच दे आर क्लाइंबिंग। वो अपना रेडीमेड फूड ले लेती हैं जिस भी प्लांट पे क्लाइंब कर रही हैं उससे। द प्लांट ऑन विच दे क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। और जिस प्लांट पे क्लाइंब कर दी है उसको हम होस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से होस्ट पैरासाइट वाला रिलेशनशिप होता है। जो पैरासाइट है वो पूरी तरह से अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होती है उस प्लांट पर जो जिस पर ये क्लाइंब करती हैं, उसको बोलते हैं हम होस्ट। तो ये पूरी तरह से होस्ट पे डिपेंडेंट होती है अपने फूड के लिए। ना ही इनमें क्लोरोफिल होता है, ना ही ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। हम नेक्स्ट आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है इंसेक्ट्स को खाते हैं। दे डराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स। वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करके ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? जैसे विनस फ्लाई ट्रैप हो गया या फिर पीचर प्लांट हो गया। आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये पीचर प्लांट है। ये क्या करते हैं? ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। यहाँ से इंसेक्ट अंदर जाएगा और जैसे इंसेक्ट अंदर जाता है ये लिड क्लोज हो जाती है। ठीक है, और इस प्लांट के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिनकी हेल्प से वो डाइजेस्ट हो जाता है। जो भी इंसेक्ट था उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस प्लांट को मिल जाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से। ठीक है, तो इंसेक्ट यहाँ से अंदर जाता है यहाँ पर और ये लिड उसके बाद में क्लोज हो जाती है। उसके बाद में इंसेक्ट से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट कंज्यूम कर लेता है, प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। यहाँ पे न्यूट्रिशन किससे मिलता है? जो डेड मैटर होते हैं। जैसे कहीं पे पुरानी ख़राब लकड़ी पड़ी है या पुराना कोई ख़राब फूड पड़ा है, उसके ऊपर ये ग्रो करने लगते हैं, तो इसको हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को। और जो भी ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉप्स बोल देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये एक ख़राब लकड़ी के ऊपर ये यहाँ पे जमे हुए हैं। और इस मशरूम भी इसका एक एग्जांपल होता है। ठीक है, एग्जांपल इसका हम पढ़ लेते हैं। फंजाई, ये क्या होता है? द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। इनके जो स्पोर्स होते हैं, इनके जो स्पोर्स होते हैं वो हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं। बहुत छोटे स्पोर होते हैं तो वो एयर में इजीली मूव कर पाते हैं। और जहाँ पे भी इनको नमी मिलती है, जहाँ पर भी इनको मॉइस्चर मिलता है और कोई डेड और डिकेइंग मैटर मिलता है, वहाँ पर ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं वेटलैंड पर और जर्मिनेट हो जाते हैं। और जर्मिनेट होकर ये इस तरह से हमें नज़र आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्बायोसिस क्या होता है। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो शेल्टर भी शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है एक पूरा डिपेंडेंट है दूसरे पर, दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वे शेल्टर भी यानी जहाँ पे रह रहे होते हैं उसको भी शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं, यानी एक दूसरे की दोनों हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन्स which in an alga and a fungus live together. लाइकेन और फंगस साथ में रहते हैं, तब फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। जो फंगस होता है वो शेल्टर देता है, वाटर देता है और मिनरल्स देता है एल्गा को। और एल्गा क्या देता है? एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। एल्गा प्रिपेयर करता है फूड और वो प्रोवाइड भी करता है फूड को फंगस को। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड टू द सॉइल। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो सॉइल होती है उससे बहुत सारे मिनरल्स और वाटर जो है वो
प्लांट कंज्यूम कर लेता है, वो प्लांट ले लेता है। तो जो मिनरल्स प्लांट लेते हैं वो वापस सॉइल में कैसे जाते हैं? क्या सॉइल के पास इतने सारे मिनरल्स होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, या फिर कुछ तरीका होता है जिससे वो मिनरल्स वापस सॉइल में चले जाते हैं? तो इसके दो तरीके हैं। सॉइल के ऐसे तो है नहीं सॉइल में हमेशा इतने मिनरल्स रहेंगे कि कोई प्लांट हम बार बार एक ही सॉइल पे ग्रो करते रहें और वो मिनरल्स वगैरह मिलते रहे प्लांट को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स, या तो बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं सॉइल में, या फिर कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स को हेल्प करते हैं सॉइल को वापस प्रोवाइड कराने के लिए। तो एक एक करके इनको हम समझ लेते हैं। अब फर्स्ट क्या हमारे पास है, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि नाइट्रोजन कैसे सॉइल में वापस जाती है। जो प्लांट यूज़ कर लेते हैं नाइट्रोजन, वो किस तरह से प्लांट को मिलती है, क्योंकि जो अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट यूज़ नहीं कर सकते। जो एटमॉस्फेयर में इतनी सारी नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या तरीका हो सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम करने के लिए प्लांट के लिए? तो इसमें हेल्प करते हैं कुछ बैक्टीरियाज। तो सबसे पहले हमें पता है नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन एयर में अबंडेंस में यानी बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। प्लांट कैन नॉट यूज़ दिस नाइट्रोजन, प्लांट इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो सॉइल हैज़ राइजोबियम बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया उसका नाम है, ठीक है। वो क्या करते हैं, गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसी फॉर्म में जिसको प्लांट कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसी फॉर्म में वो लाकर सॉइल में मिक्स कर देते हैं जिसको प्लांट कंज्यूम कर सकते हैं। अभी राइजोबियम बैक्टीरिया होता कहाँ है, तो राइजोबियम ऑफन लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग एंड बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। राइजोबियम बैक्टीरिया कुछ प्लांट की रूट में रहता है, जैसे ग्राम हुआ, चना हुआ, पीज, मटर, मूंग या फिर बीन्स, इनके रूट्स में ये रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है ऐसी फॉर्म में जिसको प्लांट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, हम डायरेक्टली मैन्यूर या फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हैं, यानी किसी भी तरह का हम लोग खाद यूज़ कर लेते हैं अपनी फील्ड में, तो उससे डायरेक्टली क्या होता है, नाइट्रोजन मिल जाती है प्लांट को। फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। फार्मर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं जो नाइट्रोजन रिच होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे एनपीके का मतलब होता है N4 नाइट्रोजन, P4 फास्फोरस और K से होता है पोटेशियम। तो इसका यूज़ कर लेते हैं, यूरिया का यूज़ कर लेते हैं। तो इनमें नाइट्रोजन होती है जो प्लांट को मिल जाती है फिर। इन दिस वे प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इस तरह से नाइट्रोजन की जो कमी होती है प्लांट को वो भी पूरी हो जाती है, और इसके अलावा अदर न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए होते हैं वो भी प्लांट को मिल जाते हैं फर्टिलाइजर्स या मैन्योर ऐड करने से। ये यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जो नाइट्रोजन है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में, वो क्या होती है, जो ये प्लांट है इसकी रूट में जो ये बैक्टीरिया होता है वो उसको फिक्सेशन का वर्क करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर चैप्टर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में शेयर भी करें ताकि सभी इस वीडियो को देख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।